हर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक सवाल तुरंत हर किसी के मन में उठता है, आखिर हुआ क्या? जहां आम पब्लिक को बस अफरा तफरी दिखती है, वहीं पीछे एक अलग तरह का काम शुरू हो जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर आते हैं, केवल अंदाजा लगाने के लिए नहीं, बल्कि सच को साइंटिफिक तरीके से डिकोड करने के लिए। आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये एक्सपर्ट ब्लास्ट साइट पर पहुंचते ही सबसे पहले क्या क्या करते हैं, एक रियल केस के जरिए जो दिल्ली में हुआ था। 10 नवंबर को न्यू दिल्ली में लाल किले के पास एक मैसिव ब्लास्ट हुआ। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी I-20 कार अचानक फट गई, जिससे आसपास की कार और बसें नष्ट हो गई और अंदर बैठे लोगों की मौत हो गई। अभी तक 14 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है। 30 मिनट के अंदर ही दिल्ली फॉरेंसिक लैब का एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उनका पहला काम सरल लेकिन महत्वपूर्ण होता है, हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना। वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, हर सीन को डॉक्यूमेंट करते हैं और सारी चीजें लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं। इससे उन्हें समझने में मदद मिलती है कि ब्लास्ट का कारण क्या था। हम अक्सर सुनते हैं कि ब्लास्ट के बाद फॉरेंसिक टीम तुरंत साइट पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे करती है। ये बात सही है, लेकिन ब्लास्ट साइट एक नॉर्मल क्राइम सीन जैसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो जाता है। ब्लास्ट की हीट और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हर चीजें जलकर बिखर जाती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन को काफी मुश्किल बना देती है। फिर भी एक्सपर्ट्स जो कुछ भी बचा होता है, उनमें से सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉरेंसिक रिलाइज ऑन लॉकर्ट्स प्रिंसिपल। इसका कहना है कि जो भी इंसान क्राइम करता है, वो हमेशा कुछ न कुछ पीछे छोड़कर जाता है, और ब्लास्ट के केस में भी कोई ना कोई छोटा सा ट्रेस जरूर मिलता है। और वो छोटा सा ट्रेस बता देता है कि ब्लास्ट कितना पावरफुल था, किस सोर्स से हुआ था और कौन सा एक्सप्लोजिव यूज हुआ था। जैसे ही टीम पहुंचती है, फोटोग्राफर्स हर एंगल से ब्लास्ट सीन को कैप्चर करते हैं और एक्सपर्ट रेफरेंस के लिए साइट का स्केच बनाते हैं। फिर वो एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जले हुए सामान, मेटल के टुकड़े, कार्बन रेसिड्यू और अन्य मलबा। ये सारे सैंपल लैब में भेजे जाते हैं, जहां स्पेशलिस्ट ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को पहचानने के लिए एडवांस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर्स जिस चीज को ढूंढते हैं वो है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पार्ट्स, क्योंकि रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स में टाइमर या ऑटो ट्रिगर सिस्टम लगा होता है। लेकिन दिल्ली वाले केस में उन्हें ना कोई टाइमर और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिला। क्लूज को कलेक्ट और एग्जामिन करने के बाद एक्सपर्ट्स अगले मुख्य कदम की ओर बढ़ते हैं, ब्लास्ट साइट पर वास्तव में क्या हुआ इसे रिकंस्ट्रक्ट करना। उनका गोल सिंपल है, ये समझना कि एक्सप्लोजन कब और कैसे हुआ। इसके लिए वो FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और ATR FTIR अटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे टूल्स यूज करते हैं, जो बेसिकली ये दिखाते हैं कि सैंपल इंफ्रारेड लाइट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यही लाइट पैटर्न्स उन्हें मदद करती है ये समझने में कि किस टाइप के मटेरियल्स इन्वॉल्व थे। एक्सप्लोजिव्स में एग्जैक्ट केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वे रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। फिर SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जूम करके उनकी शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जबकि EDX एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे ये रिवील करता है कि रेसिड्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा वो थर्मल एनालिसिस भी करते हैं, ताकि ये पता लग सके कि एक्सप्लोजिव बिहेव कैसे करते हैं, कितना एक्टिव था और कितना स्टेबल था। फायर एनालिसिस भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक्सपर्ट्स देखते हैं कि आग कितनी दूर तक फैली, कितनी तेजी से बढ़ी और कितना नुकसान हुआ। लेजर बेस्ड सीन मैपिंग और फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग जैसे टेक्निक्स यूज करके वो ये पता लगाते हैं कि आग कहाँ से शुरू हुई और क्या किसी फ्लेमेबल मटेरियल्स ने सिचुएशन को और बढ़ाया। इन सब चीजों को समझने के बाद वो एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इसे जानबूझकर किया गया था। ऐसे केसेस में गाड़ी खुद ही एक इम्पोर्टेंट क्लू बन जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है CCTV की फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना, ताकि देखा जा सके कि कार में कौन आया या बाहर गया। यहीं पर साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम में आते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता होता है कि प्लान्ड एक्सप्लोजन में अक्सर इंजन और चेसी नंबर को बदल दिया जाता है। इसलिए गाड़ी की रियल आइडेंटिटी निकालने के लिए फॉरेंसिक फिजिसिस्ट एक तरीका यूज करते हैं, जिसे थर्मोकेमिकल एग्जामिनेशन या एचिंग भी कहा जाता है। इसी बीच साइट पर मिले बॉडी पार्ट्स के DNA एनालिसिस भी बेहद जरूरी हो जाते हैं।
इसी प्रकार ब्लास्ट के बाद अलग अलग फॉरेंसिक विभाग एक साथ काम करती है। हर कोई अपनी भूमिका निभाता है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को पूरे केस को जोड़ने में मदद मिले और ये सुनिश्चित हो कि सबूत कोर्ट में स्ट्रांगली टिक सके। एक ब्लास्ट केओस जैसा लग सकता है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए हर जले हुए पीसेस, हर छोटे फ्रेगमेंट्स, हर सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम एक कहानी की तरह होती है जो बयां होने का इंतजार कर रही है। उनका काम सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि जस्टिस को एक डायरेक्शन देता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।